शाह जी ने पाकिस्तान पे कहा, देखिए उन्होंने क्लियर कहा मेरे को पाकिस्तान से बात करने का मैंडेट नहीं, इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन मी एनी मैंडेट टू टॉक टू पाकिस्तान। पॉलिसी सेम है आरजू जी, जब तक ये टेररिज्म नहीं रुकेगा तब तक बात नहीं होगी, टेररिज्म रुकेगा तो बात हो सकती है, चीजें आगे बढ़ सकती है, इसमें कोई चेंज नहीं है पॉलिसी में। 2014 में भी ये, 2022 में भी, 8 सालों में कोई चेंज नहीं है पॉलिसी में। बट हाँ, कश्मीर सुधर गया, कश्मीर बदल गया, कश्मीर इज अ सक्सेस स्टोरी टुडे। एंड जो आजाद कश्मीर है, हुकूमत पाकिस्तान की उसके लिए क्या पॉलिसी है? तो अमित शाह ने कहा पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम अब कश्मीरियों से बातचीत करेंगे। बहुत अच्छा है। नहीं होगी। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो चीजें। पहला, इतना टूरिस्ट गया, सही सलामत वापस आ गया, कुछ नहीं हुआ, पहली बात। अमित शाह साहब उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, कश्मीर के लिए हम सिर्फ कश्मीरियों से बात करेंगे। तो पहले क्या होता था, पहले टूरिस्ट सीजन में हड़तालें होती थी, पहले टूरिस्ट सीजन में पंगे होते थे, लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलता था, उन्हें कह रहे देखो हिंदुस्तान ने तुम्हारे लिए क्या किया, देखो ये क्या, ये ऐसी ये सारी प्रोपेगेंडा थी। देखिए जब से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को डिसबैंड किया है, ये हड़ताली बंद हो गए, पत्थरबाजी की दुकानी बंद हो गई, हड़ताली कहाँ गए, पत्थरबाज कहाँ गए। क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में कश्मीर के बारे में डिस्कशन हो रहा है, जहां पर कश्मीर की तरक्की और उसमें हो रहे इन्वेस्टमेंट को देखकर पाक अधिकृत कश्मीर के जो लोग हैं उन लोगों में ईर्ष्यालु भावना आई है कि आखिर हमारी तरफ के कश्मीर में ये तरक्की क्यों नहीं आ रही है। जो भारत का कश्मीर है उसमें दिनों दिन तरक्की की नई इबारतें लिखी जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, केंद्र सरकार की चलाई गई योजनाएं लोगों तक पहुँच रही हैं, जबकि पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों को सड़कें तक नसीब नहीं हैं। वहाँ पे गरीबी की सबसे निम्नतर हालत है। उसके बाद भी पाकिस्तान का दावा हमारे कश्मीर पे कि हम वो कश्मीर लेंगे, हमसे बात की जाए, दुनिया भर का यही सब डिस्कशन हो रहा है। चलिए एंजॉय करते हैं इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। कश्मीर में पिछले इतने सालों में, इन 3 सालों को छोड़िए, करीब 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई 70-72 सालों में। लास्ट 3 सालों में, 2-3 साल हो गए तो 35 से 370 हटे हुए, 56,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, लगभग 8 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट। वहाँ 2 बिलियन डॉलर, यहाँ 8 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही? सऊदी अरब से भी आ रही, मिडिल ईस्ट से भी, सब कंट्रियों से आ रही। कश्मीर में पोटेंशियल बहुत है, बहुत बेहतरीन जगह है। मैं तो कह रहा हूँ कि कश्मीर इज मच ब्यूटीफुल देन स्विट्जरलैंड, विद ऑल द कन्विक्शन एट माय कमांड। आई एम टेलिंग यू, कश्मीर से सुंदर कोई नहीं है दुनिया में। ये वहाँ की इन्वेस्टमेंट है जी। अब वहाँ पे क्या हो रहा था, ये सब भाई ये होगा, 35 से होएगा, ये हटेगा, वो हटेगा। अब वहाँ टूरिस्ट आए, आपने बात की, इतना बड़ा नंबर आपने बताया टूरिस्ट का, सच है ये नंबर आया। अब टूरिस्ट आएगा तो पैसा लोकल को जाएगा। जो टूरिज्म के हॉटस्पॉट्स थे वो टूरिस्ट स्पॉट्स बन गए। कश्मीर को अगर आपको देखना हो तो 1 महीना भी आपके लिए कम है, मैं सच बताऊं, 1 महीना भी कम है, 1 साल में भी देख सकते हो। एक टाइम था अर्जुन जी, बॉलीवुड की हर पिक्चर की शूटिंग कश्मीर में होती। जब कश्मीर बंद हुआ तभी स्विट्जरलैंड के दरवाजे खुले, स्विट्जरलैंड कोई नहीं जाता था। स्विट्जरलैंड यूरोप का रास्ता किसी ने नहीं देखा था, जिस दिन कश्मीर बंद हुआ तभी खुले। कश्मीर पूरा खुलने लगा है और अब आप देखिए कश्मीर में शूटिंग वापस होने लगी है, कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री आ गई है। वहाँ के लोग जो है, एक बहुत धारणा बनाई गई है कि भाई वहाँ के लोग टेररिज्म के साथ है, बिल्कुल गलत है। वहाँ का कोई लोकल टेररिज्म के साथ नहीं। हाँ, एक मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जरूर है, मिनी माइक्रोस्कोपिक वर्ड यूज करना, माइनॉरिटी जरूर है जो टेररिज्म के साथ है, टेररिज्म को सपोर्ट करती है। हाँ, ये सारे टेररिस्ट मुसलमान है, पर ये कहना उतना ही गलत है कि सारे कश्मीरी मुसलमान टेररिज्म के साथ ही, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी सुख शांति चाहते, पीस चाहते, प्रॉस्पेरिटी चाहते। कौन चाहता है बम धमाका हो, कभी बम फटे, कभी फायरिंग हो, कभी कुछ हो। अब देखिए अमित शाह जी वहां थे, वहां गए, अपने भद्रवाह गए थे, इधर उधर गए थे, वो मतलब बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो गए थे, किश्तवाड़ गए थे। वहां पे क्या हुआ, वहां पे नारे लगे मोदी मोदी मोदी। अब ये बारामुल्ला की बात है, बारामुल्ला में थे तो पीछे अजान सुनाई दी, तो अमित शाह जी रुके, कह रहा अच्छा मस्जिद में अजान चल रही, 1 या 1.5 मिनट 2 मिनट अजान चलती, रुके, उसके बाद शुरू करें। तो काफी लोगों ने उसकी सराहना की थी, भाई आप इतना हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को देख के ये इतना वो सो मच ऑफ रेस्पेक्ट। अब ये जो धारणा बनाई गई, मोदी इज एंटी मुस्लिम, बीजेपी इज एंटी मुस्लिम, मुस्लिम्स का जेनोसाइड होगा, तुम्हारी जमीनें खा जाएंगे, तुम्हारे घर खा जाएंगे, कि लोगों ने देखा यार कुछ हुआ नहीं, हजारों करोड़ के डेवलपमेंट आ रहे हैं, इतने करोड़ टूरिस्ट आएंगे आरजू जी, हर एक के घर तो पैसा जाएगा ना, पैसा तो टूरिस्ट में ही खर्चेगा ना, वहां से हवा पानी खा के वापस आएगा, पैसे तो वही छोड़ के आएगा ना, खर्च के आएगा। टूरिज्म इंडस्ट्री का ये अच्छी बात है। तो अब ये जो वहाँ के हुक्मरान हैं, इनको ये पसंद नहीं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही। अब
रही बात जब डेवलपमेंट लोगों के घर आ रहा है, और मैं आपको एक और बात बताऊँ, हमारी एक योजना है आयुष्मान भारत, जिसमें 5 करोड़ तक का इंश्योरेंस हर गरीब व्यक्ति को दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी दुनिया की इंश्योरेंस योजना है। आरजू जी, 50 करोड़ लोगों को, 50 करोड़ लोगों को, 500 million people have been given insurance under this, but J&K में everybody to anybody is entitled to this insurance. इंश्योरेंस आपके घर आ रहा है, अज्वाला, प्रज्वला, गैस सिलेंडर, डीपीटी, वैक्सीनेशन, हर स्कीम आपके घर तक चल के आ रही है, आपके खाते में पैसा आ रहा, सब आ रहा। आप देख रहे हो टेररिज्म कम हुआ, पत्थरबाजी की इंडस्ट्री बंद हो गई। पत्थरबाजी इंडस्ट्री थी ना, 500,000 रुपए में दिन में पत्थर लगाते थे, वो बंद हो गई। टेररिज्म इंसिडेंट्स कम हुए, टूरिस्ट आने लगा। जितनी आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया में टूरिस्ट नहीं आया, उतना टूरिस्ट इस साल गया। सोचिए, जो 75 साल में जितना टूरिस्ट है उस साल इतना गया, तो पैसा तो आएगा ना, प्रॉस्पेरिटी तो आएगी। हजारों करोड़ के एमओयू हमने साइन कर लिए, दुनिया भर के लोग वहां से पैसा लगा रहे, जो वहां का यूथ है, जो वहां का बंदा, उसे देख रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट मेरे घर तक आ रही है। तो वो आज बिल्कुल भारत के साथ है, भारत की बात करता, भारत का गुणगान गाता। हाँ, कुछ हमारे दुश्मन है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं, आप भी जानती, मैं भी जानता, जिनको हजम नहीं होगी, जिनको बहुत, क्योंकि कुछ न्यूज आ रही थी, क्योंकि कुछ न्यूज मैंने ऐसी भी देखी है, अब कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल इंटरनेट पे मैंने, जो जैसे होता है गूगल करते हैं आप कश्मीर का, जब, क्योंकि मैं जब ये न्यूज देखना चाह रही थी ना, जो टूरिस्ट वाली, तो उसमें वो भी आ रही थी कि प्रोटेस्ट भी हुआ है अमित शाह जी के लिए। तो खैर वो चीज होती रहती है, वो यहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी लीडर कहीं जाए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी मरियम नवाज लंदन गई हैं, तो वहां भी बहुत से लोग खड़े हुए थे पीटीआई के, तो वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन तो सुमित जी, ये पॉसिबल कैसे हुआ कि टूरिस्ट इतने गए हैं इस साल में? क्योंकि जैसे मैं पहले कह रही थी कि हमारे यहाँ तो यही एक इम्प्रेशन है कि बहुत ज्यादा फौज वहां पे लगी हुई है, हर घर के, क्या हर बंदे के बाहर जो है ना वो 2 से 3 सिपाही खड़े रहते हैं। तो अब ये कैसे पॉसिबल हुआ कि इतनी सिक्योरिटी हो कि जो टूरिस्ट है वो कंफर्टेबल फील करे आने में, टूरिस्ट ना घबराए? असल चीज तो ये भी होती है ना। देखिए आरजू जी, कहते हैं मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एक्यूरेट साइंस। अगर इतना टूरिस्ट जा रहा है, इंटरनेट का टाइम है, मीडिया का टाइम है, और जितना इंडिया में मीडिया एक्टिव है, दुनिया की किसी कंट्री में इतना मीडिया एक्टिव नहीं है, और इतना मीडिया खुला नहीं है। जो भी जाता वो अपना पता करके जाता, भाई स्थिति क्या है, ग्राउंड में क्या है, चेंज हो गई नहीं होगी। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें। पहला, इतना टूरिस्ट गया, सही सलामत वापस आ गया, कुछ नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, इतने टूरिस्ट ने जब अपना भाई बैकग्राउंड रिसर्च किया होगा, ये किया होगा, तो अगर सिचुएशन राइट नहीं है, सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है, तो इतना टूरिस्ट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पहले क्या होता था, पहले टूरिस्ट सीजन में हड़तालें होती थी, पहले टूरिस्ट सीजन में पंगे होते थे। लोग से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को डिसबैंड किया है, ये हड़ताली बंद हो गई, पत्थरबाजी की दुकानें बंद हो गई, हड़ताली कहाँ